तस्वीरें उत्तरी दिल्ली के मिलन विहार इलाके की हैं, जहां शुक्रवार सुबह दिन निकलते ही भारी पुलिस बल, रैपिड एक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। प्रशासन ने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद गगनदीप चौधरी को नजरबंद किया और उसके बाद शुरू हुई बड़ी डेमोलेशन कार्रवाई। बीजेपी 27 साल बाद आई, मुझे नहीं लगता कि 27 साल के बाद अब आगे 700 साल के अंदर भी बीजेपी आएगी। आज ये मकान तोड़ा जा रहा है, ये जगह तोड़ी जा रही है। ये जगह बहुत टाइम से बंद थी, इस पे एक ईंट नहीं लगाई गई, पर कहीं ना कहीं ये रंजिश के साथ तोड़ा जा रहा है। मैं ये पूछना चाहूंगा देश की प्रधानमंत्री जी से और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से, मनोज तिवारी जी से, अगर मान लीजिए कोई इंसान 50 साल पुराना या 100 साल पुराना मकान, उसका लेंटर छू रहा है, अगर वो तोड़ के बनाना चाहता है तो वो क्या बनाएगा? क्या वो कोर्ट से परमिशन लाएगा? क्या वो एमसीडी से परमिशन लाएगा? क्या वो डीडीए से परमिशन लाएगा? क्या वो एसडीएम साहब से परमिशन लाएगा? क्या वो पुलिस से परमिशन लाएगा? इनमें से कोई भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मकान बनाने की परमिशन नहीं देती। कार्रवाई के दौरान पहले पार्षद के परिवार से जुड़ी संपत्ति को निशाना बनाया गया। इसके बाद पार्षद कार्यालय के ठीक बराबर स्थित मां अंबे मंदिर परिसर पर भी बुलडोजर चलाया गया। देखते ही देखते कई निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में डर और भय का माहौल पैदा कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा पहले ये कहा गया था कि ओजोन क्षेत्र में नए निर्माणों पर कार्रवाई होगी, जबकि पुराने निर्माणों को राहत दी जाएगी। लेकिन अब पुराने निर्माणों को भी कार्रवाई होती देख लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मिलन विहार, वजीराबाद, संगम विहार और जगतपुर जैसे इलाकों को ओजोन घोषित किए जाने के बाद लगातार चल रही कार्रवाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जानकारी नहीं मिली। सुबह 8:30 बजे एसीपी साहब आए ऑफिस पे और गगन को उठा के अरेस्ट करके ले गए। तब हमारे को अंदेशा हुआ कि यहाँ कोई ना कोई बड़ी बात होने वाली है। फिर फोर्स कई सौ आदमी फोर्स के यहाँ पे आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लगभग 1000 की तादाद में यहाँ पे पुलिस फोर्स होगी जो चारों तरफ से घेर रखा है। और इन्होंने आके मेरे प्लॉट पे, मेरे मकान पे हमला बोल दिया। क्या बता रहे हैं, क्या हवाला दिया गया? ये हवाला कुछ नहीं दिया, कहने लगे ओजोन में है। यहाँ पे पुराना मकान बना हुआ था, आज भी एनडीपीएल का मीटर लगा हुआ, 20-25 साल पुराना। वो झील में चला गया था, इसको ऊंचा उठाया गया था कि इसको ऊंचा उठा दें, झील में चला गया पानी भर जाता है। ओजोन का जब से पता लगा हमने काम बंद कर रखा था इसका, लेकिन आज बदले की भावना से मनोज तिवारी ने यह सारा का सारा तुड़वा दिया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। कुछ दिनों पहले सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गगन चौधरी की संपत्ति को सरकारी जमीन पर बना बताया था और कार्रवाई की बात कही थी। वहीं गगनदीप चौधरी लगातार दस्तावेज दिखाकर जमीन को निजी संपत्ति बताते रहे। अब निगम पार्षद के वकील रामवीर चौहान का दावा है कि जिस संपत्ति पर डेमोलिशन किया गया उस पर अदालत का स्टे आदेश मौजूद है। ये डेमोलिशन करा, ये नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। दिस इज नॉट ए न्यू कंस्ट्रक्शन and the revenue department has already given the statement before the court as well as in the other proceedings. ये by force एक political puppet, ये अथॉरिटी जो है ये political puppet बन चुकी है और किसी political pressure की वजह से कोर्ट के ऑर्डर को डिफाई कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट कर रही है। हमने इनको कोर्ट का ऑर्डर सर्व किया है। मिस्टर नेगी who is present here, he was also submitted before the court that we have no consent with this land. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई या फिर राजनीतिक बदले का नतीजा है। फिलहाल ये जांच का विषय है। वहीं दूसरी तरफ मिलन विहार में चली इस बड़ी कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जब प्रशासन का पीला पंजा चलता है, उनके सामने आम आदमी और जनप्रतिनिधि के बीच कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।